हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हम जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन है हमारा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा समय का भी वर्णन किया गया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ये हमारी इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। और रूल नंबर हमारा पहला क्या कहता है, एक वचन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है। चाहे हमारे एक वचन का कर्ता हो या बहुवचन का कर्ता हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन ही लगेगी। ठीक है, अब रूल नंबर दूसरा है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। जो वर्ब होती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया में। अब हम देखेंगे इसका रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा मैंने अभी लिखा नहीं है, लिखने के लिए भूल गया हूं, लेकिन ऐसे ही बता दे रहा हूं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग होता है और का प्रयोग होता है। अनिश्चित समय जैसे मैं बता दूं सोमवार, मंगलवार, जैसे है निश्चित समय हुआ है। अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं 1 घंटे, 4 महीने, तो ऐसे मतलब जो होते हैं तो ये हमारे अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हम इसे सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है अफर्मेटिव ऑफ टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य बनाने का नियम। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटेंस को हम कैसे सेट करेंगे। ठीक है, जब हम सिंपल में बनाएंगे तो कैसे सेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा इसका मेथड हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया में हमें लगाना है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी मुख्य क्रिया की ये कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस कर्म आ गया हमारा, प्लस हमारा अन्य शब्द आ गया। ठीक है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था, इसके ये एग्जाम्पल है। तो अब एग्जाम्पल के द्वारा इसे कैसे समझेंगे आप। ठीक है, अब लास्ट में आपको देखना है रहा था, रही थी, आ रहे हैं। तो यहाँ से आप पहचान गए कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल टेंस है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे। अब जब बनाएंगे तो हमें मेथड पता होना चाहिए। तो हमारा मेथड ये है, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट बनेगा ही। तो ही मैंने लिख दिया, ही के बाद इसके बाद हमें इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन, हैड बीन प्लस हमें इसमें देखना है हमारी वर्ब क्या है। तो वर्ब है हमारी देखना। ठीक है, तो हो जाएगा वॉच और जब आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा तो वाचिंग हो जाएगा हमारा। ये देखिए हो गया। अब इसमें हमारा देखना है हमारा कर्म क्या है। तो कर्म है इसमें हमारा मैच, तो लिख दिया मैच। मैच मेथड की ओर देखें, हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये फिर हमारा ये सीन्स फॉर। तो आप बताएं 1 घंटा हमारा निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो फॉर लग गया, फॉर प्लस हमारा टाइम क्या है, टाइम है हमारे 1 घंटा, आवर्स। तो यहां आप लिख लेना। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है हमारा, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट बन गया है, देखिए बी हैड बीन गोइंग टू स्कूल।
गोइंग टू स्कूल। अब इसमें हमें देखना है फॉल, इसमें हमें मतलब कि फॉल लगाना है कि सेंस लगाना है। तो सोमवार हमारा क्या है, सोमवार हमारे एक निश्चित है, निश्चित समय है, तो सेंस लगेगा। सेंस अब हमारा क्या गया, टाइम आ गया, तो टाइम क्या है, सोमवार, तो मंडे। यहां लिख लीजिएगा, जाके नहीं है, मंडे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखेंगे। तो देखिए, और अगला, तो अगला एग्जाम्पल नंबर है हमारा, वह सुबह से पार्क में टहल रहा था। ठीक है, तो अब हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, ही इसमें हमारा सब्जेक्ट है, ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैड बीन। अब हमें देखना है, तो हमें देखना है इसमें हमारी वर्ब क्या है, तो टहलना, तो वॉक में टहलना होता है, जब आईएनजी लगाते हैं तो वॉकिंग हो जाता है। ठीक है, वॉकिंग इन पार्क, पार्क प्लस सुबह एक निश्चित समय की अनिश्चित है, तो ये क्या है हमारा, एक निश्चित है, तो सेंस लग जाएगा। सेंस। अब हमारा टाइम दिया है सुबह, तो मॉर्निंग लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं कि वह सुबह से स्कूल जा रहा था। ठीक है, वह सुबह से स्कूल जा रहा था, तो इसको बनाएंगे हम, ही हैड बीन। हम इसको बना रहे हैं, सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड और हैड बीन। ठीक है, प्लस हमें देखना है इसमें हमारी वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारी जाना, तो जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा गोइंग हो जाएगा। ठीक है, गोइंग। अब फिर और गो के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो अब क्या बचा हमारा, स्कूल, तो उसी तरह हमने स्कूल लिख दिया। अब सुबह क्या है, एक निश्चित समय है, तो सेंस लगेगा। अब इसमें हमारा टाइम क्या है, सुबह, तो मॉर्निंग। ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, वह एक घंटे से मैच देख रहा था। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाया तो हैड बीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैड बीन। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी इसमें वर्ब क्या है, तो क्या है मेन वर्ब देखना, तो वॉच, तो आईएनजी लग जाएगा, तो वॉचिंग हो जाएगा। हैड बीन वॉचिंग, इसके बाद क्या आ जाएगा, मैच। प्लस हमें देखना है 1 घंटे, तो यह एक हमारा क्या है, निश्चित है क्या निश्चित है, तो ये एक अनिश्चित है, तो इसके लिए फॉर लगेगा, फॉर। इसमें अब हमें देखना है हमारा टाइम क्या है, तो टाइम है हमारा 1 घंटा, 1 हार।
ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब हमारे जी का अगला एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर देखिए। वह 1 घंटे से मैच देख रहा था, ठीक है। तो इसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ही तुम लगाया तो हायर्ड बीन। अब हमें देखना है हमारे इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है इसमें हमारे देखना, ये बन जाएगी वॉच। जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें देखना है हमारा इसमें कर्म क्या है, तो कर्म है हमारा मैच। अब आपको देखना है कि 1 घंटा, ये घंटा एक निश्चित है कि अनिश्चित है, तो ये क्या है हमारा एक अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए हम फॉर लगाते हैं, फॉर। और टाइम क्या है हमारा 1 घंटा, तो 1 आवर। ये देखिए ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो आपको देखना है सबसे पहले इसका मेथड की हो। तो मेथड में हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले हम लिखते थे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लिख देते थे, इसके बाद हम अपनी मेन वर्ब रखते थे, इसके फिर पीछे पूरा पीरियड रख देते थे जो मेथड में आता था हमारा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, ठीक है। हैड बीन, तो इसमें क्या होगा, हैड के बाद नॉट लग जाता है और नॉट के बाद बीन लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इसी को बोल दूं कि वह 1 घंटे से मैच नहीं देख रहा था, ठीक है। तो हैड यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देंगे नॉट, हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन वॉचिंग मैच फॉर ऑन आवर, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, वह 1 घंटे से मैच नहीं देख रहा था। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये हमारा निगेटिव में बन गया, ठीक है। अब जैसे मतलब कि आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जैसे मैं बोल लूं कि हम 4 घंटे से खाना खा रहे थे, तो हम जब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो जैसे मैं बोल दूं कि वह 4 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, तो इसमें जब निगेटिव में बनाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाएंगे, फिर नॉट के बाद बीन लगाएंगे। अब अभी हम क्या करते थे कि सबसे हैड बीन साथ में रख देते थे, लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो पहले हैड रखेंगे सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, ठीक है। इसमें ये करना है हमें, तो समझ में आ ही गया, ठीक है, आ गया। जितने भी मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताए, सिर्फ आपको के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। और नॉट के बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसका जितने भी एग्जांपल है सब में नॉट लगा लीजिएगा तो हमारा वो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसी को पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में जो हमारे सेंटेंस होते हैं तो वह क्या से चालू होते हैं, ठीक है। जब क्या से चालू होते हैं तो हम जो क्या की मीनिंग होती है उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो उसे हमारा जो मेथड कहता है उसके अनुसार हम बनाया करते हैं। तो क्या वाले जैसे सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस पूरा जो हमारा मेथड पहले का था वो आ जाता है, ठीक है। जब हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो देखिए हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें मेथड की ओर ध्यान देना है। तो मेथड हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो पुराना मेथड था वही हमारा आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोल दूं क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हैड, प्लस हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है, नॉट बीन। इसके बाद हमें देखना है हमारे इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारे खा रहा था, तो खाना ईट, और जब इसके आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग फूड।
ईटिंग फूड। अब 2 घंटे हमारा क्या है, देह का निश्चित है, फॉर लग जाएगा। फॉर के बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद हमारी टाइम क्या है, 2 घंटे, 2 हावर। एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा लेंगे, जैसे हम बोल दूँ फॉर एग्जाम्पल कि क्या सीता मंगलवार से स्कूल जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन सीता गोइंग टू स्कूल सिंस टुडे। ये देखिए हमारा बन गया। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, ट्रांसलेशन को हम कैसे सेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, प्लस इसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद हमारी मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मेथड होता है। तो मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, तो सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा। तो मेरी क्लास आज यहीं से समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा।